नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड 2020। जी हाँ दोस्तों, ये करंट अफेयर का बहुत ही हॉट टॉपिक है। अगले 2 से 3 महीनों के बीच में जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें इस टॉपिक से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, पर उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो लाइक कर दी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, मैंने हेडिंग लिखी है 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020, पर ये तो 2022 में दिया जा रहा है। आपने आज के अखबार में पढ़ा ही होगा कि 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया जा रहा है। दिया अवश्य 2022 में जा रहा है दोस्तों, लेकिन यह 2020 के लिए दिया जा रहा है। एग्जाम में होगा क्या कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, और आप कहोगे आशा पारेख को, तो 22 में दिया गया है और आशा पारेख का नाम आप सबसे पहले हटा दोगे, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ध्यान रखिएगा 2020 के लिए दिया गया है। वैसे भी हमें पता है कि जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो 1969 में दिया गया था। अगर आप 1969 में देखें और इस बार 52वां संस्करण है, यानी एक तो 1969 हो गया, इसके अलावा 51 संस्करण और रह गए, और यदि आप इन्हें जोड़ें तो ये 2020 आता है। यानी हमें पता लग जाता है कि जो 52वां संस्करण है वो 2020 के लिए दिया गया है। किसे दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया है। तो हमारे लिए 2 टॉपिक बनते हैं दोस्तों, एक तो आशा पारेख से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहले हम चर्चा कर लेंगे आशा पारेख पर। तो एक नोट लिख लीजिए, 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए आशा पारेख को दिया गया। आशा पारेख को दिया गया। यह इसका 52वां संस्करण था या संस्करण है। आपसे ईयर नहीं पूछी जाएगी, आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तब भी उत्तर हो जाएगा आशा पारेख। और यदि पूछा जाए कि 2022 में किसे दिया गया, तब भी उत्तर होगा आशा पारेख। यदि पूछा जाए 2020 के लिए किसे दिया गया, तब भी उत्तर होगा आशा पारेख। यदि हम आशा पारेख पर चर्चा करें कि आशा पारेख से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, आशा पारेख से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो हमें पता है कि आशा पारेख बॉलीवुड की एक फेमस हीरोइन रही हैं, निर्माता रही हैं, निर्देशक रही हैं, यानी सिनेमा जगत में इनका अच्छा खासा नाम है। लेकिन इनकी जन्म तिथि से या इनकी पहली पिक्चर से प्रश्न आने की बहुत नेग्लिजिबल संभावना है दोस्तों। देखिए, डेट ऑफ बर्थ मैं भी आपको लिखा सकता हूं, कोई बड़ी डेट ऑफ बर्थ नहीं है कि 2 अक्टूबर 1942 है, आराम से याद भी कर लेंगे। गांधी जी का जन्मदिन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगर मैं डेट ऑफ बर्थ याद लिखना चाहे तो लिख लीजिए 2 अक्टूबर 1942। बाल कलाकार के रूप में इन्होंने काम किया था, कई पिक्चरों में इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया। इनकी पहली नायिका के तौर पर यदि पिक्चर देखें तो दिल दे के देखो। लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते दोस्तों, तो अपना बोर्ड भरना हो तो अलग बात है। जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1942 और नायिका के तौर पर इनकी पहली मूवी है दिल दे के देखो। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आने वाला, मैं आपको बता दूं। एग्जाम में क्या प्रश्न आएंगे वो देखिए। 1992 में इन्हें भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान कह सकते हैं आप, सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री प्रदान किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मश्री कब दिया गया, तो 1992 में दिया गया। यह आपसे पूछा जा सकता है
कि आशा पारेख को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। ये बनता है दोस्तों एग्जाम का प्रश्न। इसके अलावा और क्या प्रश्न बनता है? ये सेंसर बोर्ड होता है ना, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन संस्थान, केंद्रीय बोर्ड या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसे आप सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, कि पहली महिला अध्यक्ष थी ये, पहली महिला अध्यक्ष थी। यदि पूछा जाए कि सेंसर बोर्ड में इनका कार्यकाल क्या था, तो आप वो भी नोट कर लीजिए। 1998 से लेकर के 2001 तक, यानी लगभग 3 साल तक ये सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने कार्य किया, और ये सेंसर बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। नोट कीजिए इसे। दो 2020 का तो दोस्तों आशा पारेख को दिया गया, लेकिन आपको पिछले कुछ और पता होने चाहिए। अगर मैं पूछूं कि 2019 का किसे दिया गया, तो 2019 का दिया गया है रजनीकांत को। अगर आपसे पूछा जाए कि 2018 का किसे दिया गया, तो 2018 का दिया है अमिताभ बच्चन को। और इसके साथ ही आपसे एक और आप याद कर लीजिए कि 2017 का किसे दिया गया। इससे ज्यादा पूछे जाने की उम्मीद बहुत कम है दोस्तों। 2017 का दिया गया है विनोद खन्ना को। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। 2020 का आशा पारेख, 2019 का रजनीकांत, 2018 का अमिताभ बच्चन और 2017 का विनोद खन्ना। अब चर्चा करते हैं कुछ दादा साहेब फाल्के पुरस्कारों पर। तो उससे पहले तो हमें दादा साहेब पर चर्चा करनी होगी कि कौन थे ये दादा साहेब जिनके नाम पर बॉलीवुड का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। सिनेमा जगत का भारत में सर्वोच्च सम्मान है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो ये कौन थे दादा साहेब जिनके नाम पर यह सम्मान दिया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, दादा साहेब को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। दादा साहेब को भारतीय सिनेमा का, या ऐसे लिख लीजिए, भारतीय सिनेमा जगत का पितामह कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है इन्हें पितामह? क्योंकि भारत की पहली फिल्म, हालांकि उसमें साउंड नहीं था, वो मूक फिल्म थी, लेकिन भारत की पहली फिल्म या भारत की पहली मूक फिल्म कह लीजिए, सन 1913 में राजा हरिश्चंद्र, उसका निर्माण दादा साहेब फाल्के जी के द्वारा ही किया गया था। तो अगर आपको कथन में दे दिया जाए कि दादा साहेब को भारतीय सिनेमा जगत का पितामह कहा जाता है और उसके कारण में लिख दिया जाए कि इन्होंने भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था, तो ध्यान रखिएगा कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि इन्होंने भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, नाम भी याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया, और कब किया दोस्तों ये निर्माण? 1913 में। अच्छा, ये तो मूक फिल्म थी ना दोस्तों,
तो यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए कि भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी। आप सबको वैसे नाम पता होगा, आलम आरा, फिर भी आप नोट कर लीजिए। भारत की पहली बोलती फिल्म जिसमें आवाज थी 1931 में बनी आलम आरा थी, बनी आलम आरा थी। अच्छा, आलम आरा का क्या मतलब होता है? आलम आरा, इस नाम से तो आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे, ये उर्दू नाम है एक्चुअली दोस्तों। आलम आरा का मतलब होता है विश्व की रोशनी, विश्व की रोशनी। इसका निर्माण अर्देशीर ईरानी ने किया था। भारत की पहली बोलती फिल्म है तो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण अर्देशीर ईरानी ने किया था। तो आपसे पूछे कि भारत की पहली मूक फिल्म का निर्माण किसने किया, तो उत्तर देंगे आप दादा साहेब ने। यदि आपसे पूछे कि भारत की पहली बोलती फिल्म का निर्माण किसने किया, अर्देशीर ईरानी ने, आलम आरा सन 1931 में। इसके बाद दोस्तों 1969 में दादा साहेब फाल्के की 100वीं जयंती पर, दादा साहेब फाल्के की 100वीं जयंती पर यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया। पहला पुरस्कार किसको मिला था, तो देविका रानी। पहला पुरस्कार किसे मिला था, तो देविका रानी को मिला था दोस्तों। तो आपको पहला भी पता होना चाहिए, देविका रानी, नोट कीजिए इसको। तो 1969 में जो पहला पुरस्कार मिला दोस्तों, वो मिला देविका रानी को, और वर्तमान में जो पुरस्कार मिला है वो आशा पारेख को। इससे पहले रजनीकांत, उससे पहले अमिताभ बच्चन, और उससे पहले विनोद खन्ना। आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि किसको इसको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा विनोद खन्ना और इसके अलावा पृथ्वीराज कपूर, यही दो ऐसे नाम हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। तो सीधी सी बात है कि पहली बार मरणोपरांत किसे दिया गया, तो पृथ्वीराज कपूर को। तो पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। इसके अलावा इसमें से और क्या प्रश्न बनते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखिएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा वर्तमान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड की घोषणा की जाती है। वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में मंत्री, आप नोट कर लीजिए इनका नाम अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है इसमें क्या क्या दिया जाता है, मतलब जिसको अवार्ड प्राप्त होता है उसे अवार्ड के साथ साथ क्या क्या मिलता है। तो
तो ध्यान रखिएगा इसमें एक स्वर्ण पत्र होता है, गोल्डन लीफ जिसे कहते हैं। इसके अलावा एक शॉल होती है और 10 लाख रुपए होते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में क्या क्या प्राप्त होता है, तो एक स्वर्ण पत्र प्राप्त होता है, इसके अलावा एक शॉल प्राप्त होती है, साथ ही 10 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। एक पॉइंट में वहां पर लिखाना आपको भूल गया था कि वर्तमान इस समय जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये दिया तो जाएगा आशा पारेख को, कब दिया जाएगा तो आप यहां लिख लीजिए वर्तमान अवार्ड 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 68वें नंबर याद होना चाहिए आपको, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में नई दिल्ली में दिया जाएगा। नोट कीजिए दोस्तों इसको एक बार। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से बनने वाले लगभग सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा करी। हमने आशा पारेख पर चर्चा करी, हमने आशा पारेख की जन्म तिथि और पहली मूवी का नाम कोरली देखा। इसके साथ ही हमने देखा कि 1992 में आशा पारेख पद्मश्री से सम्मानित किया गया और आशा पारेख सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। उनका कार्यकाल भी हमने देखा। साथ ही हमने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में पढ़ा, दादा साहेब के बारे में पढ़ा कि क्यों उन्हें भारतीय सिनेमा जगत का पितामह कहा जाता है। इसके अलावा इस पुरस्कारों का पूरा इतिहास हमने देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि एग्जाम में इस टॉपिक से कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। फिर भी इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों बस इतना ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।